स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि संदीप जी ने बताया कि आज का टॉपिक है रेजिलियंस एंड हैंडलिंग रिजेक्शन। लचीलापन या सहनशीलता कहें। और रिजेक्शन का मतलब तो है ही है, सभी लोग जानते हैं। अस्वीकृति से निपटना, कैसे निपटें। महत्वपूर्ण, हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है और हर शब्द महत्वपूर्ण है, हर वाक्य महत्वपूर्ण होता है। हम उसको किस नजरिया से देखते हैं। तो दोस्तों, रिजिलियंस वो गुण है जो किसी वस्तु को जो है अपनी पुरानी मूल स्थिति में वापस लाता है। यदि इंसान के लोगों के बारे में बात करें तो वो कौशल है, मतलब वो कौशल है और हर कौशल जो है अर्जित किया जा सकता है। ऐसा कौशल है जो आपको कठिन परिस्थिति में, जो कठिन परिस्थिति होती हैं उनमें डटे रहने का जो है, डटे रहने में मदद करता है। असफलताएं जो जीवन में हर लोगों के जीवन में असफलता मिलती है, असफलता से सीखते हैं। सीख कर पुनः खड़े हो जाते हैं उत्साह के साथ और आगे बढ़ते हैं। किसी असफलता से हताश नहीं होते हैं। पैसा, कौशल, रिलीजियंस होता है। हरवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छे से लिखा है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन हरवंश राय बच्चन का बहुत खूबसूरत है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो दोस्तों, जो भी विजेता हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, अपने लक्ष्य से कभी विमुख नहीं होते हैं। कहते हैं विनर्स नेवर क्विट, विजेता कभी क्विट नहीं करते हैं और क्विटर्स नेवर विन। हम एमवे बिजनेस में असफल तब होते हैं जब हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। कोई व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता है जब तक वो काम करना छोड़ ना दे। असफलता, रिजेक्शंस, ये सब जीवन के पार्ट हैं। हर इंसान के जीवन में असफलता आती है और रिजेक्शन तो पल पल पे आता है। एमबीए बिजनेस में, यदि एमबीए बिजनेस में जो है कई परिस्थितियां आती हैं। नकारात्मक परिस्थिति आती है, आपको नो मिलता है, इनकार मिलती है और असफलता भी मिलती है। यदि किसी को ये चीजें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये एमबीए बिजनेस का अनिवार्य गुण है। जितने भी सफल लोग हुए सबको ये चीजें मिली हैं, ये अनिवार्य गुण है और ये नहीं हो रहा है तो आप लाइन के पास बैठने की जरूरत है, सलाह मशविरा की जरूरत है, कुछ गड़बड़ है। एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास गई और बोली, तो डॉक्टर साहब बोले सब ठीक है, बहुत अच्छा है। यदि हलचल नहीं हो रही है तो समझ लीजिए चिंता का विषय है। तो एमवे बिजनेस में भी ठीक उसी प्रकार से है।
यदि आपको असफलता मिल रही है, इनकार मिल रही है और आपको नकारात्मक विचार मिल रहे हैं, आप असहज भी हो रहे हैं, तो अच्छी चीज है, बढ़िया है, ठीक है। अब बात आती है कि रिलीजियंस को क्यों मतलब जरूरी है, सहनशीलता हमारे लिए क्यों जरूरी है। इससे जब हमको इनकार मिलती है, कोई ना करता है, तो उससे हम सीखते हैं और सीख कर और बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं कि दोबारा, यानी हर ना आपको हां के करीब ले जाती है। आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, उतने ज्यादा एमबे बिजनेस में आप सफल होंगे। ये सभी लोग लीडर्स अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं। सभी का, जो भी सक्सेसफुल लीडर हैं, उन सबका यही अनुभव है। आप जितनी ज्यादा ना सुने, उतनी ज्यादा एमबे बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। दूसरा जो है, सहनशीलता वाले व्यक्ति जो है, सहनशीलता है तो धैर्य रहता हमारे अंदर, हार नहीं मानते हैं और आसानी से किसी भी रिजेक्शन को हैंडल करते हैं। तीसरा है, आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा तय करता है, यानी नकारात्मकता में भी, नकारात्मक माहौल में भी आप सकारात्मक बने रहते हैं और ये आपकी अलग पहचान बनाता है। नकारात्मकता में भी सकारात्मक बना रहना आपकी अलग पहचान बनाता है। अब जो है, रिलीजियंस को बनाने के तरीके क्या क्या हैं, मतलब किस तरीके से हम अपने अंदर सहनशीलता या अपने अंदर लचीलापन जो है विकसित कर सकते हैं, कैसे विकसित करें। तो उसके लिए सबसे पहले है, अपने सपने देखें। भी सक्सेसफुल लीडर हैं, उनके ऑडियोज सुने, वीडियो देखें, सकारात्मक किताबें पढ़ें, अपने अपलाइन, अपने मेंटोर से जो है लगातार संपर्क में रहें, सभी मीटिंग्स और फंक्शंस को अटेंड करें, सभी सेमिनार में जो है ऊपर उपलब्ध रहें। सेमिनार में उपलब्ध रहें, यानी शारीरिक और मानसिक तौर पे मीटिंग और सेमिनार में रहें। ये सब चीजें करते हैं तो धीरे धीरे सहनशीलता आपके अंदर बढ़ती है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाएं, पूरा एफर्ट डालें। अगला दोस्तों है, हर असफलता से सीखें, सीख लें और अपने अंदर और वो जो है क्षमता अर्जित करें। हमेशा जो है स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या बनाएं अपनी। अब स्वस्थ दिनचर्या में क्या हो सकता है, आप पौष्टिक आहार करें, एक्सरसाइज करें, अधिक पानी पिए, सकारात्मक सोचें और पर्याप्त गहरी नींद लें। इससे भी आपका जो है
मानसिक हेल्थ में ग्रोथ होती है, आपका मानसिक तौर पे आप मजबूत बनते हैं। इससे भी आपके अंदर लचीलापन और सहनशीलता बढ़ती है। अगला है रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब सभी लोग जानते हैं। मतलब किसी प्रस्ताव, किसी विचार या किसी संबंध को इनकार करना, अस्वीकृत करना, ये आपका जो है रिजेक्शन है। और रिजेक्शन जो है सबके जीवन में सामान्य बात है, बचपन से ही और जीवन के अंत तक रिजेक्शंस मिलते रहते हैं, सबको मिलते हैं। शुरुआत में माँ से भी रिजेक्शन मिलता है, पिता से भी मिलते हैं, भाई से मिलता है, हर जगह पे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो या सामाजिक, हर जगह रिजेक्शन मिलता है। अच्छा सोच के देखिए कितने लोग रिजेक्शन मिलने से खुश होते हैं, कितने लोग रिजेक्शन मिलता है तो खुश होते हैं। ऐसा कोई नहीं है साहब। रिजेक्शन से थोड़ी देर के लिए सभी असहज होते हैं, ये सुखद सुखद अनुभव नहीं है, रिजेक्शन का सुखद अनुभव नहीं है ये। अब कोई है 30 सेकंड के लिए जो है असहज हुआ, कोई 1 मिनट के लिए असहज होता है, कोई 1 महीने के लिए असहज हो सकता है, और कोई हो सकता है परमानेंट असहज हो जाए। हमारे अपलाइन ने यहाँ पे जो है मीटिंग में बैठे हैं वो गवाह हैं, हमारे अपलाइन ने हमारे रिजेक्शन से, जब किस व्यवसाय में अच्छा काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन सीख नहीं रहे थे, प्लान उन्होंने इलाहाबाद तक दिखाया, पूरे सचिवालय में दिखाया, लेकिन हमारे रिजेक्शन से वो इतना असहज हुए कि इस व्यवसाय को उन्होंने छोड़ दिया है। तो रिजेक्शन यही आपका सहनशीलता और लचीलापन यही कौशल है कि आप क्षण मात्र के लिए असहज हुए और पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए, यही सहनशीलता है। तो ये अनुभव तो सभी को मिलता है, लेकिन क्षणिक जो है आपके कुछ सेकंड के लिए होना चाहिए, कुछ सेकंड के लिए सहज होइए और अपना पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाइए। यदि ऐसा है होता है तो समझिए हमारे अंदर सहनशीलता है रिजेक्शन से। लेकिन ये जो रिजेक्शन है आपके आत्मविकास और आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे आपका आत्मविकास होता है और आप सक्सेस के लिए सक्सेस के करीब जाते हैं। एमबीए बिजनेस में ऐसा कौन है, मनन करके चिंतन करके देखिए जिसको कोई रिजेक्शन ना मिला हो एमबीए व्यवसाय में, एमबीए बिजनेस में। अच्छा आम बात क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोग जो है एमबीए बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तरीके से जानते हैं जैसे 6 अंधों ने हाथी को समझा था।
कहानी लोग सभी लोग जानते होंगे। एक गांव में एक 6 अंधे लोग रहते थे और एक हाथी आया उस गांव में, तो वो बड़ा उत्सुक हुए 6 लोग कि हम भी हाथी देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आंखें थी नहीं, तो हाथी कैसे देख सकते थे। तो वो 6 अंधों ने महावत से जो है रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि हम हाथी छूकर जो है टच करके महसूस कर सकते हैं, तो हमें टच करने का जो है अवसर देंगे। तो महावत ने उनका आग्रह मान लिया और सबको हाथी को टच करने की अनुमति दे दी। तो एक ने बोला कि हाँ, हम समझ गए हाथी कैसा होता है, खंबे जैसा होता है। चूंकि उसने पैर को देखा था, पैर को पकड़ा, टच किया था। तब तक दूसरा बोला कि हम समझ गए हाथी कैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। तो उसने पूंछ को टच किया था। तीसरा बोला नहीं, जो है हाथी जो है पेड़ के तने जैसा होता है, तो उसने सूंड को पकड़ा होगा। तब तक अगला चौथा बोला नहीं, हाथी जो है सूप जैसा होता है, पंखे जैसा होता है, तो उसने कान को पकड़ा होगा, टच किया होगा। और एक ने कहा कि नहीं, हाथी जो है दीवार जैसा होता है, तो उसने उसके शरीर पेट को टच किया होगा। और छठा बोला नहीं, हाथी जो है एक ठोस पाइप जैसा होता है, तो उसने हाथी के दांत को टच किया होगा। तो यही स्थिति है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग कहते हैं हम जरा सा आप शुरू करेंगे, अलग अलग पोजीशन, कभी कभी स्थिति आपके सामने हो सकता आई हो कि हाँ, हम एमए बिजनेस में सब जानते हैं, बस लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट बेचने हैं। अब सोच के देखिए, ये सुबह की मीटिंग हो रही है, इतने दिनों से ये मीटिंग हो रही है, क्या इसमें हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हम क्या केवल लोग जोड़ रहे हैं? केवल लोगों को जोड़ने से में बिजनेस हो जाएगा? क्या केवल प्रोडक्ट बेचने से में बिजनेस हो जाएगा? तो लोग अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, इस वजह से भी रिजेक्शन मिलता है। लोग जो है नए विचारों को नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जो है पुराने जो है नकारात्मक अनुभव हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, बहुत सारे चिटफिट कंपनियां चल रही हैं, कहीं किसी का पैसा डूब गया है, कहीं किसी के साथ किसी को धोखा मिला है। तो ऐसे नकारात्मक जो है अनुभव लोगों को मिले हैं, जिसकी वजह से लोग हाँ नहीं करते हैं। कुछ लोगों में विश्वास की कमी होती है, इसलिए लोग नो करते हैं। लोग बदलाव से डरते हैं, और हो सकता कि आप जब उसको प्लान दिखा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तब उसके लिए सही समय न हो, उसका सही मूड न हो। क्योंकि हमारे अपलाइन ने जब हमको प्लान दिखवाया था अपने अपलाइन से, उस दिन सही समय नहीं था और हमारा मूड भी सही नहीं था। तो हो सकता कि आज कोई आपको मना कर रहा है, आप अपना सहनशीलता बनाए हैं, लचीले हैं, तो हो सकता कि भविष्य में वही व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए और बड़ा बिजनेस बिल्ड करे। तो इस तरीके इतना ये रिजेक्शन मिलते हैं। अब रिजेक्शन से निपटा कैसे जाए? क्योंकि रिजेक्शन को कभी व्यक्तिगत रूप से ना ले, क्योंकि रिजेक्शन करने वाला व्यक्ति
आपकी योजना को नकार रहा है, आपको नकार नहीं रहा है, ना आपकी काबिलियत को नकार रहा है। आपको और आपकी काबिलियत का वो सम्मान कर रहा है। वो आपकी योजना को नकार रहा है, इसलिए असहज होने की जरूरत नहीं है। आप उसको कभी अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से न लें। दूसरा क्या है, ना को नाट नाउ समझें। जैसा कि बता चुके कि नाट नाउ मतलब अभी हो सकता कि ये व्यक्ति का सही समय नहीं है, सही मूड नहीं है। हम अच्छे संबंध बनाए रखे, अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंटेशन दिया, उसकी समस्याओं को हमने समझा, उसका समाधान दिया, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े जुड़ सकता है। अगला, हर रिजेक्शन से सीखें। जब भी रिजेक्शन मिलता है तो खुद से प्रश्न करें, खुद चिंतन करें कि हमको रिजेक्शन क्यों मिला। क्या हमने सामने वाले की समस्याओं को, सामने वाले की दिक्कतों को अच्छे से समझा है, उसे समझ पाए और उसका समाधान हमने दिया, या हमारे बताने में, हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे डेमो में कहीं पे कोई कमी रह गई, उसमें सुधार करके और पुनः बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करें। इसके बाद अगला सर है, रिजेक्शन से निपटने का अगला तरीका है अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन पर ज्यादा देर न टिके। मतलब जो भी रिजेक्शन मिलता है उसको एक्सेप्ट करें। चाहे हर रिजेक्शन जो है सुखद अनुभव नहीं होता है, आप असहज होंगे, लेकिन उस पे बहुत देर तक न टिके। इतने समय में आप अपना मूल स्थिति में आ जाएं कि सामने वाला जज न कर सके। और जो भी रिजेक्शन मिला है उससे निपटने का जो है तरीका सोचें। मतलब क्या रिजेक्शन आ रहा है, उससे निपटने का तरीका सोचें और अपनी मूल स्थिति में तुरंत आ जाएं। अगला क्या है, आगे बढ़ना सीखें। रिजेक्शन कोई एंड नहीं है, यानी रिजेक्शन मिला तो हम रुक जाते हैं। रिजेक्शन से आप बढ़ना सीखे, मतलब और आगे, मान लीजिए किसी को आपने प्लान दिखाया, वहां पे रिजेक्शन मिला, तो आप तुरंत, या तुरंत समय नहीं है तो अगले दिन पुनः अगले से अपॉइंटमेंट लें, उसको वहां पे आप अपना प्रेजेंटेशन करें। और अगला, ये भी कहते हैं नो का मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट। आप आगे बढ़ते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी दोस्तों। अगला है लगातार प्रयास करें। कहते हैं आप गिरते हैं और गिरने के बाद पुनः उठते हैं, गिरते हैं और पुनः उठते हैं।
तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। जितनी ज्यादा बार गिरेंगे और जितनी ज्यादा बार उठेंगे उतना ही आप मजबूत बनते हैं, और जितने आप मजबूत बनते हैं उतने ही बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, इस बिजनेस को बनाते हैं। अगला है सकारात्मक सोच विकसित करें। सकारात्मक सोच का मतलब आपको रिजेक्शन मिला किसी को, सोचने लगे हो सकता है कि दुनिया में सब लोग ऐसे हैं, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। एक नहीं, कई लोगों ने, मतलब कई लोगों ने हमसे बोला, मतलब उन्होंने बिजनेस भी ज्वाइन किया, प्लान भी देखा, प्रोडक्ट भी लिए, बड़ा एक्साइटेड रहे। उसके बाद वो बोले कि हमने पूरा सर्वे कर लिया है सर, कि ये व्यवसाय नहीं चलेगा। 1998 में भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, बोले कि ये सर व्यवसाय नहीं चलेगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप, मतलब लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि ये रिजेक्शन मिला, शायद हो सकता है इस रिजेक्शन से हमारा बहुत कुछ भला अच्छा होने वाला है, एक अच्छा लीडर मिलने वाला है। तो हमेशा सकारात्मक सोचते रहें, पॉजिटिव सोचें। अच्छा, रिजेक्शन जब मिलता है, रिजेक्शन के मिलने के बाद क्या करना है? कोई आपको रिजेक्ट करता है, दुनिया में पहले ही बता चुके हैं, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर वस्तु को रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्ट मिलता है। कोई गाड़ी जो है हुंडई की नहीं चला रहा है, मारुति की चला रहा है, तो वो हुंडई को रिजेक्ट कर रहा है, को भी मिलता है रिजेक्शन। अभी आम खरीदने जाइए तो उसमें भी आप रिजेक्ट करके आप दूसरा लेते हैं, जिसको नहीं लेते हैं उसको रिजेक्ट ही तो करते हैं। और आपको भी हर जगह रिजेक्शन मिलता है। तो हमने अभी ओला बुक किया और पता चला कि आ रहा, और 10 देर के बाद उसने हमारी जो है रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। 2-2 3 3 बार रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमने ओला बुक करना क्या बंद कर दिया? तो आप जो है जहां पे रिजेक्शन मिलता है, शांति से हो जाए, शांति से बैठिए और शांति से उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए, मतलब फीडबैक लीजिए कि किस वजह से रिजेक्शन मिला। आप दूसरा का तीसरा काम ये कीजिए कि आप फॉलो अप की योजना बनाइए। मतलब उससे पूछिए, पहले तो ये पूछे, क्या भविष्य में हम आपसे संपर्क कर सकते हैं? यदि थोड़े बहुत भी संबंध हैं तो वो वहां पर रिजेक्शन नहीं मिलेगा। क्या हम आपसे पुनः भविष्य में संपर्क कर सकते हैं? तो ज्यादातर मिल सकता है कि आप नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में आता है कि आप मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आप फॉलो अप की योजना बनाइए, और नई जो मीटिंग है उसकी योजना बनाइए, बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आपके काम है? तो दोस्तों, कहते हैं रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ, इट्स द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ। मतलब
रिजेक्शन अंत नहीं है, बल्कि रिजेक्शन आपकी ग्रोथ की शुरुआत है, आपके विकास की शुरुआत है। हर ना आपको सफलता की ओर ले जाती है। जो इंसान अपने अंदर रिजिलियंस विकसित कर लेता है और रिजेक्शन से निपटने की योग्यता अर्जित कर लेता है, वो निश्चित रूप से चाहे एमबीए व्यवसाय हो या जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक बहुत सफलता अर्जित कर सकता है, बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा। रिजेक्शन से घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं। थॉमस एडिसन का नाम सभी ने सुना होगा। थॉमस एडिसन 1000 टाइम्स जो है असफल हुए थे, विफल हुए थे, असफल नहीं विफल हुए थे। लेकिन जब थॉमस एडिसन से पूछा गया तो थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाइए, अपने अंदर लचीलापन, लचीले बनिए, लचीलापन विकसित कीजिए और रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और उससे निपटने के आप एमबीए बिजनेस में हर मुकाम, हर सक्सेस, हर लेवल अर्जित कर सकते हैं। रिजेक्शन को रुकावट न मानिए, रिजेक्शन को एक सीढ़ी के तरीके से यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, एक सीढ़ी बनाइए रिजेक्शन की और उन सीढ़ियों के थ्रू एमबीए बिजनेस में हर ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। और होता है जो बहुत टाइट होता है, आंधी आती है टूट के गिर जाता है, और जितने पेड़ लचीले होते हैं वो अ, बहुत तेज आंधी आती है तो उसमें थोड़ा झुक जाते हैं लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं। ये बिजनेस की यही खास बात है कि हम सब जितना ज्यादा, दुनिया में नियम ही है कि अगर हम रिजेक्शन सह सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने आज बहुत बड़े 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 पॉइंट्स दिए हैं, और आप सबने, मैं देख रहा था कि आपने नोट्स भी लिए हैं, है ना। रिजेक्शन को ही अगर हम अपना सक्सेस पाथ बना ले तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। एक कहानी, अपने पास एक घोड़ा था और घोड़ा से उन्होंने जिंदगी भर बहुत पैसे कमाए उसका यूज करके, और बड़ा प्रिय घोड़ा था। उसका जब बहुत बुढ़ापा आ गया तो वो काम लायक नहीं बचा, तो एक दिन उनसे कुछ पता नहीं क्या समझ में आया कि उन्होंने कहा इसको कैसे खत्म किया जाए। तो एक कुआं था, सूखा कुआं था, उन्होंने सोचा चलो इसके ऊपर इसको इसी में गिरा देते हैं और इसके ऊपर उसको मिट्टी डाल के इसको बंद कर देते हैं ताकि इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो घोड़े को उन्होंने कुएं में गिरा दिया, घोड़ा नीचे गिरा, तो उनको, उस घोड़े को बड़ा दुख हुआ कि यार बताओ, जिंदगी भर इसके लिए मैंने इतना काम किया और अंत समय में ये क्या कर रहे हैं, मुझे मार रहा है। अब ऊपर से उन्होंने क्या किया, मिट्टी डाला, तो जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ी तो घोड़ा है उसने हिलाया, खड़ा हो गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो रिजेक्शन यानी मिट्टी ऊपर से डाल रहे थे, वो घोड़ा क्या कर रहा था, उसको हिला के उसके ऊपर ही खड़ा हो जा रहा था, और धीरे धीरे करके मिट्टी इतनी पड़ गई कि वो खुद ही घोड़ा बाहर आ गया वापस। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है, तमाम सारे रिजेक्शन हमको मिलते हैं, लेकिन उन रिजेक्शन के ऊपर ही अगर हम खड़े हो जाते हैं तो नतीजा ये आता है, एक दिन हमारी ही विजय होती है।
और निश्चित रूप से हम सब जीतेंगे, मिलके जीतेंगे। विजय जी ने बताया ना कि हम गलतियों से कितना सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलती को दिल में ना ले लें, अपनी रिजेक्शन को दिल में ना ले लें, है ना, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, और हमेशा सफलता नहीं मिलती है। तो जब जैसे जैसे सफलताएं मिलती जाती हैं, आपको मजा आता है। मानव स्वभाव है, हमको हमेशा अच्छा लगता है कि हर चीज में मुझे लोग हाँ कहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। एडिशन का सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है ना। ऐसा सब किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसी को भी, है ना, जो भी सफल है उसके पास एक बहुत बड़ी रिजेक्शन की स्टोरी है। तो हम सब भी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाले हैं, आपको बहुत कुछ जिंदगी में मिलने वाला है।